हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास थर्ड हिंदी, जिसमें आज हम करेंगे पाठ 4 मन करता है। मन, आप सभी को पता है मन क्या है। जैसे कि अभी हम बोलेंगे मेरा खेलने जाने का मन कर रहा है, फिर हम बोलेंगे तुरंत ही मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। तो हमारा मन वह है जो सोचता है कि अब हमें क्या करना है, अब मुझे क्या चाहिए। ठीक है, कहते हैं मन बहुत चंचल होता है। चंचल मतलब मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ करता है। तो ऐसे ही हमारी ये जो कविता है, पाठ 4 जो है एक कविता है। उसमें एक छोटा बच्चा है, उसमें वो बता रहा है हमें कविता के माध्यम से कि उसका मन क्या करता है। तो ये जानने के लिए कि हमारी कविता का जो नन्हा बच्चा है उसका मन क्या करता है, हम पढ़ते हैं हमारा पाठ 4 मन करता है। पाठ 4 मन करता है, ये एक कविता है। इस कविता में हमारा ये जो है नन्हा बच्चा है, ये बता रहा है कि इसका मन क्या क्या करने को करता है। तो पहले हम कविता को पढ़ते हैं, फिर हम उसका सरल अर्थ करेंगे। देखो, इस बच्चे का मन क्या क्या करने के लिए बोलता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो ये थी कविता। ये किसने लिखी है? ये लिखी है श्री सुरेंद्र विक्रम ने। अब हम इसका सरल अर्थ करेंगे। देखो, ये नन्हा बच्चा बोलता है मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। ये बच्चा बोल रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं सूरज बन जाऊं और आसमान में दौड़ लगाऊं। आपको पता है ना, जो सूरज है वो आसमान में रहता है, और आपको पता है कि सूरज सुबह सुबह पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो पूरब से पश्चिम तक सूरज ने दौड़ लगाई है ना, फिर ऐसे अगली सुबह फिर पूरब से उगेगा और पश्चिम में अस्त हो जाएगा। तो सूरज ऐसे ही दौड़ लगाता है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। तो ये बच्चा यही बोल रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं आसमान में सूरज बन जाऊं और दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। आपने देखा है आसमान में जो चंद्रमा है वो एक है और तारे बहुत सारे हैं, फिर भी तारे बहुत सारे हैं, इसके बाद भी जो चंद्रमा की रोशनी होती है वो सबसे अलग और सबसे बढ़कर दिखाई देती है, क्योंकि चंद्रमा बहुत बड़ा है और उसका जो रोशनी है, प्रकाश, वो भी तारों से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आसमान में क्या होता होगा, जो चंद्रमा होगा वो सब तारों पे अपनी अकड़ दिखाएगा कि मैं तुमसे अधिक रोशनी वाला हूँ। तो ऐसे ही ये नन्हा बच्चा बोल रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं चंदा बन जाऊं और सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। जैसे कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन मॉनिटर केवल एक बच्चा बनता है, और वो मॉनिटर जो होता है बाकी सब बच्चों पर धौंस जमाता है, मतलब अकड़ दिखाता है कि मैं मॉनिटर हूँ, मैं जो बोलूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। बाबा बोला है यहाँ दादाजी को। तो दादाजी घर में सबसे बड़े होते हैं और वो सब पर अपना हुक्म चलाते हैं। तो ऐसे ही ये बच्चा बोल रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं बाबा बन जाऊं, और मतलब मैं दादा बन जाऊं और घर में सभी सदस्यों पर धौंस जमाऊं। ये बन गया है। देखो, दादाजी के हाथ में लाठी होती है और उनकी इस तरह से दाढ़ी मूछ होती है, तो इसने दादाजी का रूप ले लिया है और इसका मन करता है कि मैं सबके ऊपर धौंस जमाऊं, दादागिरी करूं। मतलब मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। अब देखो, पापा की मूंछ होती है ना, तो ये बोल रहा है कि मेरा मन करता है मैं पापा बन जाऊं और उन्हीं की तरह मूंछ बढ़ाऊं, मतलब कि थोड़ा सा रौब में दिखूं कि देखो मैं बड़ा हूँ। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं।
तितली आपने देखी है ना, वो क्या करती है, दूर दूर उड़ती है। जहाँ बहुत सारे फूलों का बगीचा होता है तो फूलों के ऊपर तितली उड़ती है, मंडराती है। तो ऐसे ही इस बच्चे का मन करता है कि मैं तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। कोयल आप जानते हो बहुत मीठा गाती है। तो ऐसे ही ये बच्चा बोल रहा है कि मेरा भी मन करता है कि मैं कोयल बन जाऊं और कोयल की तरह बहुत मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मीठा मीठा गाना गाऊं। तो देखो ये बच्चा था, इसका क्या क्या मन करता है आप समझ रहे हो ना। तो इसे कहते हैं कि मन बहुत चंचल होता है। हमारा मन सब कुछ करने का मन करता है, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। अब देखो बच्चे का और क्या करने का मन करता है। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। ये रही चिड़िया, ये रही तितली। अब ये बच्चा बोल रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं चिड़िया बन जाऊं और चिड़िया बन करके जैसे चिड़िया करती है ची ची चू चू वैसे ही शोर मचाऊं। जब आप सुबह सुबह जल्दी जागोगे तो आपको सुनाई देगा कि बाहर चिड़िया की, पक्षियों की बहुत चींची चू चू की आवाज़ आती है। समझ में आता है कि वो सभी सुबह सुबह हम सबको बोलते हैं कि उठ जाओ, सवेरा हो गया है। तो ऐसे ही ये बच्चा बोल रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं भी चिड़िया बन जाऊं और चिड़िया की तरह ही चींची चू चू शोर करूं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। चरखी आप समझते हो, पतंग तो आप समझते हो। पतंग जिस धागे से उड़ती है ना, वो धागा जिसमें लगा रहता है उसको बोलते हैं चरखी। तो चरखी में जो धागा रहता है उस धागे से हम पतंग को उड़ाते हैं। तो ये बच्चा बोलता है कि मेरा मन करता है कि मैं चरखी हाथ में लेकर के लाल पीले रंग की पतंग उड़ाऊं। तो इस बच्चे का मन क्या क्या करने को कहता है आपने देखा। हमारी ये कविता लिखी है सुरेंद्र विक्रम ने। अब हम इसके कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके सारे प्रश्न उत्तर कर लेंगे। शब्दार्थ, सूरज मतलब सूर्य होता है जिसको हम सन बोलते हैं। दौड़, भागना मतलब रन। तितली बटरफ्लाई होती है। और चंदा मतलब चंद्रमा जिसको हम मून बोलते हैं। मूंछ यानी मॉस्टेक। चरखी यानी विंच होती है जिससे हम धागा रहता पतंग को उड़ाते हैं। पतंग मिस काइट आप सभी जानते हो। और चिड़िया मतलब बर्ड होती है। आसमान यानी आकाश जिसको स्काई बोलते हैं। और अकड़ मतलब होता है दादागिरी करना, बाकी सब पर धौंस जमाना या रौब दिखाना। अब हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है, क्यों? घर में, स्कूल में। तो घर में आपके ऊपर कौन रौब जमाता है? तो आपके बड़े भाई या बहन होंगे, तो हम लिख देंगे मेरा बड़ा भाई मुझ पर धौंस जमाता है। स्कूल में मॉनिटर धौंस जमाता है। अथवा हम ये भी लिख सकते हैं कि बड़े विद्यार्थी छोटे विद्यार्थियों पर धौंस जमाते हैं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? तो हम लिखेंगे खुले आकाश में चिड़िया का उड़ना मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी चिड़िया को आकाश में उड़ते हुए देखता हूँ तो मेरा भी मन चिड़िया की तरह उड़ने का करता है। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में मतलब आकाश में कौन? तो हम लिख देंगे चांद तारों पर अकड़ जमाता होगा। खेल में एक कप्तान होता है बाकी पूरी टीम का, तो हम लिखेंगे जो कप्तान खिलाड़ियों पर अकड़ दिखाता होगा। जंगल में शेर अन्य जानवरों पर। स्कूल में बड़े विद्यार्थी छोटे विद्यार्थियों पर। नदी में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों पर। घर में हम लिख देंगे घर में दादाजी घर के बाकी सदस्यों पर रौब जमाते हैं। मूंछ, तुमने तरह तरह की मूंछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी है। कुछ मूंछें तुम भी बनाओ और सभी मूंछों को अपने मन से नाम दो। तो देखो आप देख रहे हो यहाँ एक मूंछ बनी है। यहाँ पर हमको और अलग तरह की मूंछ बनानी है और फिर हमें इनको नाम देना है। तो ये मूंछ आपको कैसी दिख रही है? ये दिख रही है ना बहुत तगड़ी, तो हम इसको देंगे तगड़ी मूंछ। और यहाँ हम बना देंगे, तो ये हमने बना दी है, हम इसको नाम दे देंगे
चाचा चौधरी मूछ। और यहाँ हमने बना दी है, इसको हम बोल देंगे दरवान मूछ। ऐसे ही हम और भी बताते हैं एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर। ये पतली मूछ हो जाएगी, ये मोटी मूछ हो जाएगी। तो इस तरह से आप भी बना लेंगे और इनको नाम दे देंगे। पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है। लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। तो देखो, आप यहाँ पर नाम लिखो। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो आप उनसे पूछो कि किसका क्या करने का मन करता है। तो यहाँ हमें उन बच्चों के नाम लिखना है और यहाँ लिखना है मन करता है, उसका क्या करने का मन करता है। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले पूनम चिड़िया की तरह उड़ने का मन करता है। तो पूनम का मन क्या करता है? चिड़िया की तरह उड़ने का। अभिजय शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाने का मन करता है। माया चांद पर जाने का मन करता है। राम कोयल की तरह मीठा गाने का मन करता है। चलो पतंग बनाएं। अब हमें यहाँ पर पतंग बनाना है। यहाँ लिखा है पतंग बनाने का तरीका कैसे बनाना है। तो हम इसको पढ़ते हैं। सामान, तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज़, झाड़ू की तीलियाँ, गोंद, टेप, कैंची। तरीका, कागज़ को चौकोर काटो। देखो, पहले हमें कागज़ को ऐसे चौकोर काट लेना है। उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियाँ चिपका लो, जैसा चित्र में दिखाया गया है। इसमें 2 तीलियाँ चिपका दी हैं, एक तो सीधी लाइन है, एक थोड़ी कर्व दे देनी है, मतलब घुमावदार दे देनी है। तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो। यहाँ ये हमने थोड़ा टुकड़ा त्रिकोण है, जो है तिकोना बोलते हैं जिसको, वो चिपका दिया है और पतंग तैयार है। हम इसमें पीछे से धागा बांध लेंगे इस बीच वाली तीली में और पतंग उड़ाने के लिए तैयार है। तो आपने सभी ने कभी न कभी पतंग बनाई होगी, तो ऐसे ही आप इसको दोबारा से बनाने का प्रयास कर सकते हैं। सोचो और बताओ, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? हमें बताना है सूरज क्यों दौड़ लगाता है आसमान में। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, सूरज आसमान में दौड़ इसलिए लगाता होगा ताकि धरती पर सारी जगह उसका प्रकाश व तपन फैल सके। तपन यहाँ है गर्मी को, क्योंकि सूरज का प्रकाश होता है तो उससे हमें गर्मी महसूस होती है ना, इसीलिए। चिड़ियाँ शोर क्यों मचाती होंगी? हम लिखेंगे, चिड़ियाँ शोर मचा करके सबको जगाने का प्रयास करती होंगी। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? चंदा आकार में तारों से बड़ा है, इसलिए वह अकड़ दिखाता होगा। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादाजी हर काम अपने हिसाब से करवाने के लिए घर के अन्य सदस्यों पर धौंस जमाते होंगे। शोर, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। इसके लिए आपको क्या करना है, आप बिल्कुल चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे और सुनेंगे आपके आसपास किस किस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं। फिर आपको क्या करना है, अब आंखें खोलो। क्या याद है तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो। तो जब आप आंखें बंद करके चुपचाप बैठे थे, तो आपको यहाँ लिखना है कि आपको किस किस की आवाज़ सुनाई दी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हमें किस किस की आवाज़ सुनाई दी। हम लिख देंगे हमें यहाँ पर बाहर बच्चे खेलते हैं, बच्चों की शोर मचाने की, चिड़ियों की, ट्रैफिक की, लोगों की बात करने की और घर से प्रेशर कुकर की आवाज़ आती हुई हमें सुनाई दी। इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे? अब आपने जो जो आवाज़ सुनी उसमें से आपको बताना है कि आपको बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ किसकी आ रही थी। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रैफिक की और बच्चों की, क्योंकि ट्रैफिक के आवाज़ जो होती है वो तेज़ होती है और बच्चे जब शोर करते हैं तो उसका भी आवाज़ बहुत तेज़ होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रैफिक और बच्चे। अब ये क्या, देखो एक पहेली है। कागज़ का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। तो इसका क्या उत्तर होगा बताओ, ये पहेली है। तो इसका हम लिख दें पतंग। पतंग को देखो, ये कागज़ का घोड़ा मान लेंगे, धागे की लगाम हम इसको मांझे से करते हैं ना, चरखी में रहता है जो वो, और धागा छोड़ देते हैं तो ये करे सलाम। तो
इसी के साथ में हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।